नमस्कार। आइए बात करते हैं। मेरे सामने 24 वर्षीय व्यक्ति हैं, युवक हैं। उनके बारे में बताने वाला हूँ। क्या क्या इनकी उंगलियाँ का फल है, क्या क्या इनके पर्वों का फल है, क्या इनकी रेखाएं कहती हैं। तो चलिए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची, यानी मेधावी भी है, क्षमता भी है, परंतु संघर्ष अवश्य करना होगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने टारगेट को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, परंतु प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व से आधे से ज़्यादा जा रही है। प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व व्यवहारिक, बहुत अच्छा व्यवहार है, किसी के साथ कटुता से व्यवहार नहीं करते। और थर्ड पर्व पर अभी अगर देखें तो कोई धन के आगमन नहीं है। यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रथम उंगली से बीपी जैसे रोगों के लिए, आंखों के रोगों के लिए, या साथ ही साथ क्रोध जैसी स्थिति के लिए पर्व बिल्कुल साफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पर्व अभी यहाँ पर कोई माइनस रेखाओं से नहीं है, यानी राज्य सरकार के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो कर सकते हैं, उनका लाभ मिलेगा। आगे रेखा यहाँ और ज़्यादा खड़ी होने वाली हैं। यहाँ पर थर्ड पर्व है, यानी परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त है। शनि सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है। व्यक्ति बुढ़ापे तक माता पिता की सेवा करेगा। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व से देखते हैं, कोई यहाँ पर परमानेंट कोई रोग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है किसी भी प्रकार से। सेकंड पर्व पर देखते हैं, कोई कर्ज की रेखा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या अपने परिवार का संचालन कर सकेगा? बिल्कुल कर सकेगा। ये भी यहाँ पर योग पूरी तरह से सुरक्षित है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व कोई किसी प्रकार का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ अच्छे तालमेल के योग, और थर्ड पर्वत पर संतान सुख की पूरी रेखाएं वर्तमान में मौजूद हैं। अब बात करते हैं हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और ज्ञान के पर्व को मैंने उंगली के बारे में जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्व में ये रेखाएं जब यहाँ छोटी छोटी ये खड़ी हों तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा होता है, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहा होता है। यानी कुल मिलाकर अभी यहाँ से धन के आगमन की तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि इनके पास बौद्धिक क्षमता है, जिसका ये इस्तेमाल अभी वर्तमान में कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये शाखा जाकर के त्रिकोण बना कर के सीधा सीधा जाकर के थोड़ा सा टर्न हो करके चली गई है। हमारे विज्ञान में सामुद्रिक शास्त्र में कहते हैं कि जब जब रेखा थोड़ी सी टर्न करके चले, यानी थोड़ा साइड में चली जाए, सीधी ना जाए, तो व्यक्ति के जीवन का जो टारगेट होता है वो ऊंचा होता है। उसको पाने में व्यक्ति को थोड़ा सा समय लगता है, मेहनत लगती है। कुल मिलाकर अभी सूर्य पर्व पर ये माइनस रूपी दो रेखा भी हैं, यानी कुल मिलाकर अभी आपके जीवन के अंदर संघर्ष है। आइए बात करूंगा इसके बाद में आपके पर्व की, वो है आपका भाग्य का पर्व। एक बात और भी कहना चाहूँगा, ये अभी केवल 24 वर्ष के हैं। इनकी हाथों हाथ की रेखाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाले समय में बनने वाला है। यहाँ अगर आप देखेंगे क्रॉस का चिन्ह है, दोनों पर्वतों के बीच में क्रॉस का चिन्ह, यानी कि इसे कहते हैं भाग्य प्लस यश के बीच में यदि क्रॉस का चिन्ह लग जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष हो जाता है। यहाँ पर आपको भाग्य और धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी वो रेखाएं उतनी मजबूत नहीं है। यहाँ बहुत रेखाएं बनने वाली आने वाले समय में, अभी इतनी मजबूत नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि इनका भाग्य वर्तमान में इनका साथ दे रहा है। आइए बात करता हूँ मेधावी क्षमता वाली दो रेखाओं के लिए। जब ये रेखा निकल कर के सीधा सीधा आपके शनि पर्व से संबंध बनाए तो आप अपनी योग्यता से धन के आगमन बनाते हैं। इस प्रकार से इस रेखा का फल माना जाता है। अभी पूजा पाठ की स्थिति से कोई ज़्यादा स्थिति यहाँ पर मजबूत नहीं है। अब बात करता हूँ मैं निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं के बारे में। निम्न मंगल पर्व की एक रेखा ने संबंध बनाया सूर्य पर्व से, यानी मेहनत से राज्य सरकार की स्थिति को प्राप्त करना, इसका ऐसे फल बोलते हैं। यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं के दूसरी रेखा का संबंध भी फिर वही बनता है,
साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अभी उतनी मेहनत नहीं है जितनी मेहनत आप कर रहे हैं। ये मेहनत आपकी क्षमता के अनुसार नहीं है, क्योंकि यहाँ मंगल पर्व अभी थोड़ा दब करके और आपस में रेखाओं को काट रहा है, यानी अभी मेहनत का फल के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अभी इस प्रकार का फल आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे आपकी रेखा की, और वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा अगर इसको देखता हूँ तो थोड़ा सा 28 वर्ष तक कुछ हल्के से दीप छोड़ती हुई जाती है, उसके बाद में एकदम स्ट्रेट चली जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक चली और जब छोटा सा दीप पर पहुँच जाएगी वहाँ 28 वर्ष के आसपास हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद ये सीधी रेखा जाकर सीधी चलती जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में 3 से 4 साल के अंदर संघर्ष है, और उसके बाद आप बिल्कुल अपनी बुद्धि से एकदम संतुलित रहेंगे, खुश रहेंगे। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत के लिए। झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चंद्र पर्वत पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट है। कोई भी मानसिक रोग, मानसिक परेशानी, डिप्रेशन या इस तरह का कुछ भी संकेत यहाँ पर नहीं है, ना ही किसी प्रकार की इनके अंदर कोई बुराई है, ना कोई बुरा ऐब है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर संकेत है। एक बुध रेखा को देख लीजिए। ये बुध रेखा शुक्र पर्वत से निकलती है, तो व्यक्ति को परिवार से ही धन मिला, उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ये बुध रेखा है अपने आप में। व्यवसाय के लिए नहीं कह सकता अभी इसको मैं, क्योंकि अभी इनकी व्यवसाय वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर के ये बुध रेखा आपके पास ठीक है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का रोग संकेत नहीं दे रहा। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकले और शनि पर्व को जाए, यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर विदेश से जुड़ करके या दूर स्थान से जुड़ करके अपनी योग्यता यानी अपनी योग्यता की जॉब प्राप्त करता है, या अपने व्यवसाय में ही किसी भी प्रकार का सप्लाई जैसा मार्ग अपनाता है। इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसमें से एक शाखा का संबंध सूर्य पर्व की तरफ भी है, तो ये भी अपने आप में इसी बात का संकेत करता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पास मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा कवच रेखा का काम करती है। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। 50 वर्ष तक आपके हाथ में वर्तमान में है। किसी भी प्रकार के संकट से बाहर निकालने वाली इस रेखा को बोला जाता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं शुक्र पर्व के बारे में। संसाधन का शुक्र पर्व, और कुल मिलाकर अभी तो पैतृक संपत्ति से सर्जित है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर संसाधन का पर्व अगर देखें तो सामान्य रूप से है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ से आयु रेखा लगभग 80 वर्ष तक पहुँचती हुई नजर आती है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से थोड़ा सा गति बना रही हैं, हो सकता है ये बाद में जुड़ जाए, तो इसका संबंध होता है विदेश से जुड़ करके व्यक्ति का धन कमाने का आगमन। तो ये इस प्रकार से सारी रेखाएं मैंने आपकी वर्तमान में पढ़ी हैं, और निश्चित रूप से इनमें आगे भी परिवर्तन आएगा। अभी इनमें 4-5 साल किस प्रकार की गति होने वाली है ये मैं बोलूँगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल है आपका, क्या यह उच्च सरकारी प्राप्त नौकरी करेगा? अभी यहाँ अगर मैं देखूं तो इस हाथ के अंदर कहीं भी उच्च सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग नज़र नहीं आते। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले जो समय है, नौकरी कब तक प्राप्त होगी और कब सेट होगा ये पूछा है जैसे आपने, आने वाले 3 साल के अंदर इनको निश्चित रूप से वो जॉब का ऑफर मिलेगा जो बहुत ऊंचे पद के लिए प्राप्त, जैसे IAS PCS मैं उस बातों को कर रहा हूँ, उससे नीचे स्तर वाली जॉब की अगर ये चाहेंगे तो निश्चित रूप से इनको मिलेगी आने वाले 3 वर्ष में। तो ये इनके 3 वर्ष जो हैं ये आने वाले, इसके अंदर इनको ये जॉब मिलेगी, उसे करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर ये अभी भी प्रयास करें तो ये अभी भी जॉब प्राइवेट सेक्टर में प्राप्त कर सकते हैं। कितनी धन संपदा अर्जित करेगा? अपना मकान बना लेगा, अपना वाहन खरीद लेगा, अपने जीवन की दिनचर्याओं को सही तरीके से चला लेगा, इतना तो इस हाथ के अंदर है। विवाह के बारे में पूछा आपने। 2024 से पहले, यानी अभी लगभग 3 से 3.5 साल से पहले इनके विवाह का कोई योग नहीं है, तो 2024 के बाद विवाह का योग है। नौकरी बिल्कुल करें, व्यवसाय करने का अभी यहाँ पर हाथ के अंदर कोई भी संकेत नहीं है। यदि इनके पिता का पैतृक व्यवसाय कोई है तो उसे ये कर सकते हैं, क्योंकि रेखा यहाँ से निकल करके जो शुक्र पर्व से जाती है इसका संबंध इस प्रकार से बोला जाता है। क्या यह करोड़पति का हाथ है? करोड़पति का तो यह हाथ है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि
आजकल तो संपदा में अगर एक व्यक्ति के पास मकान भी है तो करोड़पति बन जाता है। और मैं तो कह रहा हूँ इनको मकान, गाड़ी, सब चीज़ें खरीद पाएंगे अपने आप से। तो ये इनका मैंने सारे हाथ का सवालों का जवाब भी दिया। ये क्या करें जो इनको जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए, इनके अनुकूल लग जाए। एक तो इनको पन्ना पहनना है इस उंगली के अंदर, यहाँ पर एक बेहतरीन सा पन्ना अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो एक तो आपको पन्ना पहनना है। दूसरा, आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ रोज करना है। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, बस इतना कर लीजिए। फिर देखिए इनके जीवन में अच्छे आगमन इनको प्राप्त होंगे। 2 रेखाएं और बता देता हूँ, ये काफ़ी लंबे समय पर जाकर है। इनको कह सकता हूँ भाई 40वें वर्ष में और 50वें वर्ष में कोई बड़ी पदोन्नति या कोई बड़ी प्राप्ति, जैसे मकान बना ले आदमी, मन चाहा या कुछ प्राप्ति हो जाए। तो बस जो उपाय बताए हैं, आप पन्ना पहने, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, खुश रहें। नमस्कार।